आज हम एक साइंस के एक नए टॉपिक जो आपका ह्यूमन कार्डियो सिस्टम के विषय में आपको डिस्कस करेंगे कि जो मानव में जो मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसे होता है। तो ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मनुष्य में कैसे परिसंचरण तंत्र कार्य करता है, कैसे परिसंचरण तंत्र होता है। तो हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है, हार्ट हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके माध्यम से जितना भी ब्लड है वो इसी हार्ट के थ्रू बॉडी के सभी पार्ट्स में होते हुए जाता है। ये हमारा एक ह्यूमन हार्ट है और ह्यूमन हार्ट में ये हमारे दो आर्टरियम हैं और दो वेंट्रिकल हैं और दोनों आर्टरियम और दोनों वेंट्रिकल से होकर जो ब्लड है वो हमारी धमनियां हैं, उन महाधमनियों की सहायता से शरीर के बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती हैं। और कैसे करती हैं उसको हम अगली क्लास में डिस्कस डिटेल में पढ़ेंगे। हृदय होता क्या है पहले ये जान लेते हैं, हार्ट होता क्या है ये जान लेते हैं। तो हार्ट जो होता है वो उसकी लंबाई, ये हमारा ह्यूमन हार्ट 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। फिर क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमन हार्ट की लंबाई कितनी होती है। तो ह्यूमन हार्ट की जो लंबाई होगी वो 12 सेंटीमीटर लंबा होगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। ये समझ में आया सबको। मानव हृदय 12 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर मोटा तथा 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अब मानव हृदय की जो आकार होता है वो एक एप्पल के शेप के आकार का होता है। वो एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है और इसका जो कलर होता है वो हल्का गाढ़ा गुलाबी होता है। और हमारे बॉडी में जो ह्यूमन हार्ट होता है ये सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर जो हार्ट ना हो तो शायद हमारी बॉडी में वर्क सही से ना हो पाए। अब ये हमारी एक ह्यूमन बॉडी है और इस ह्यूमन बॉडी में ये हार्ट है जो दो लंग्स के बीच में हार्ट रखा हुआ है और इसी में आर्टियम है, इसी में वेन्स है। और ये वर्क कैसे करता है, जो रेड कलर की है ये आपकी जो है आर्टियम है और जो ब्लू कलर की है ये आपकी वेन्स कहलाएंगी। अब ये कैसे काम करेंगी। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होते हैं ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में वर्क करते हैं पूरी बॉडी में। ये हमारी बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होते हैं ये हमारी बॉडी में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में वर्क करते हैं जिसके द्वारा जितना भी ब्लड है ये ब्लड बॉडी के विभिन्न पार्ट्स तक आसानी से पहुंच जाता है। और ये पहुंचता कहते हैं, ये ब्लड जितना भी है ये हार्ट में और हार्ट की जो ब्लड जो वेसल्स होती हैं उस ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के विभिन्न हिस्सों तक आसानी से पहुंच जाता है। और आसानी से ये बॉडी में पहुंचाने का काम करता है ब्लड को, इसीलिए इसे ट्रांसपोर्टरी सिस्टम के रूप में वर्क करने का कार्य जो श्रेय दिया जाता है उसे दिया जाता है। अब सिस्टम होते क्या है, कौन सा सिस्टम, जो वैस्कुलर सिस्टम होता है, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, ये मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन के रूप में काम करता है, हार्मोन्स के रूप में। इसके कार्य क्या है, तो कार्य मतलब फंक्शन क्या होते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रेंट के रूप में कवर करता है। ये ट्रांसपोर्ट न्यूट्रेंट के रूप में वर्क करता है, हार्मोन्स के रूप में करता है, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करता है, तो गैसों को एक्सचेंज करने का काम करता है, इम्यूनिटी प्रदान करने का काम करता है। हमारी बॉडी में कौन कौन सा वर्क करता है, एक न्यूट्रिशन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और कौन सा काम करता है, ये हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और क्या करता है, ये रिमूव वेस्ट जो जितना प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने का काम करता है। इसके गैसियस जो एक्सचेंज है उसको एक्सचेंज करने का काम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम और बॉडी के विभिन्न हिस्से में उसे एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये ट्रांसपोर्ट के रूप में वर्क करने का काम इस बॉडी में हमारे करते हैं। ये मुख्य रूप से हमारे हार्ट में जो पंप करने का काम करता है। ब्लड क्या करता है, अगर जो ब्लड हमारा हार्ट तभी पंप करेगा जब उसमें ब्लड जाएगा, कहने मतलब ये हार्ट पंप करने के लिए उसमें ब्लड जाना आवश्यक है। और तब वो ब्लड किसके थ्रू जाता है, जो ब्लड वेसल्स हैं उसके थ्रू ब्लड
हमारी बॉडी में विभिन्न हिस्सों तक आसानी से पहुंच जाता है। इसके बाद जो कंपोनेंट्स हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? हमने क्या पढ़ा? हार्ट क्या होता है? हमारा हार्ट जो 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। हृदय जो हार्ट होता है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है, एप्पल के सेप के आकार का होता है। और ये क्या होता है? ये जो हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है, ये ये हार्ट 1350 से 1400 ग्राम होता है मनुष्यों में, लेकिन बच्चों में इनकी संख्या ये जो होता है वो 250 से 300 ग्राम होता है। कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? उसमें ब्लड होता है, हार्ट होता है और ब्लड वेसल्स होती है। कौन कौन सा होता है? कंपोनेंट्स ऑफ जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होते हैं उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एक होता है हमारा ब्लड होता है, एक हार्ट होता है और तीसरा हमारा ब्लड वेसल्स होती हैं। कहने मतलब अगर जो ब्लड ना हो तो शायद हमारा जो हार्ट है वो पंप ही नहीं करेगा, और जब पंप नहीं करेगा तो उसका सर्कुलेशन पूरी बॉडी में नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है? हार्ट है। हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हार्ट ना हो तो हमारी बॉडी में वर्क ही नहीं होगा, मतलब हमारी बॉडी मूव ही नहीं कर पाएगी। दूसरा क्या है? जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स क्या होती है? पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करती हैं। इसी के द्वारा ब्लड आसानी से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसके बाद क्या है? ब्लड क्या होता है? हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था ब्लड क्या होता है। ब्लड में दो चीजें होती हैं, ब्लड में सेल्स होती हैं और प्लाज्मा होता है। पूरी बॉडी में जितना भी ब्लड पाया जाता है उसका 55% प्लाज्मा होता है और 45% भाग सेल्स होती है। हमने पिछली वीडियो में आप जाके देखिए कि सेल के आपको ब्लड के बारे में डिटेल बढ़ाया गया है कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड क्या होता है? दो होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है प्लाज्मा, पूरी बॉडी में जितना भी ब्लड पाया जाएगा उसका 55% प्लाज्मा होता है, और जो भागी जो 45% भाग होता है, पार्ट्स होता है, वो आपका सेल्स होती हैं। और जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में पूरे ब्लड का 90% जो पार्ट होता है वो होता है वाटर। प्लाज्मा में ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं, एक 55% प्लाज्मा और 45% आपका ब्लड सेल्स होती हैं। और 55% जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में 90% जो पार्ट होगा वो आपका वाटर होगा, और 10% में आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। इसके अब इसमें आपको पढ़ाया था कि लाल दूसरी कणिकाएं जो आपकी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक एम्ब्रियोसाइट, दूसरा ल्यूकोसाइट और एक थर्मोसाइट या कह सकते हैं रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। इनका वर्क क्या होता है इसको हम भैया आगे पढ़ेंगे। प्लेट की आरबीसी होती हैं। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो ब्लड में हिम नामक एक वर्णक पाया जाता है, और हिम नामक जो वर्णक होता है इसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन करता क्या है? हीमोग्लोबिन ब्लड को रेड करने का काम करता है, और ब्लड का जो रेड कलर होता है ये हिम नामक जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के कारण आता है, और ये क्या करता है? ये एम्ब्रियोसाइट्स के रूप में वर्क करने का काम करता है हमारी बॉडी में। इसीलिए इसे रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं? जो हमारी बॉडी में सेल्स को लाने का और ले जाने का काम करती हैं, और ये रेड कलर का जो ब्लड होता है उसे कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। अब क्वेश्चन आता है इनका जीवन काल कितना होता है, इनकी लाइफ साइकिल कितनी होती है? तो रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ साइकिल होती है वो 120 दिन की होती है। जो व्हाइट ब्लड सेल्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो 3 से 5 दिन होती है। और प्लेटलेट्स क्या होती है? प्लेटलेट्स ये हमारे शरीर में रुधिर का थक्का बनाने का काम करती हैं, और हमारे शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो ब्लड का थक्का बनता नहीं है, और ये हमारी शरीर में प्लेटलेट्स के रूप में वर्क करने का काम करती हैं। अब आगे बात करते हैं कि प्लाज्मा क्या करता है। प्लाज्मा एक फ्यूल के रूप में भी वर्क करने का काम करता है बॉडी में। अब ब्लड समझ में आया सबको? ब्लड क्या होता है? ब्लड क्या होता है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। हमारे शरीर में 2 प्रकार का ब्लड पाया जाता है, ब्लड एक प्लाज्मा, एक दूसरा सेल्स। और जो प्लाज्मा होता है वो हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड पाया जाता है उसका 55% प्लाज्मा और 45% ब्लड पाया जाता है, सेल्स पाया जाता है। और जो 45% जो सेल है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों पाई जाती है। अब ये हमारा एक हार्ट है, जो आप देखेंगे ये हार्ट 2 लंग्स के बीच में आपके हार्ट बना हुआ है। हार्ट क्या होता है?
डायाफ्राम, ये नीचे डायाफ्राम है, ये हमारा जो हार्ट है, ये डायाफ्राम, ये डायाफ्राम है, और इस डायाफ्राम के ऊपर दोनों तरफ लंग्स हैं, और इन लंग्स के बीच में ये हमारा ह्यूमन हार्ट पाया जाता है। और जब हार्ट पंप करता है उस समय जब वो सिकुड़ता है तब डायाफ्राम ऊपर जाता है, और जब ये फूलता है तो डायाफ्राम नीचे आता है। तो कहना मतलब ये डायाफ्राम भी हमारे हार्ट की पंपिंग में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब जैसे ये आपकी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये कवर के रूप में है, इसके अंदर आपका ये आपके लंग्स हैं, लंग्स के अंदर आपके हार्ट है। इसे पूरी बॉडी में हार्ट क्या करता है, एक सुरक्षित कवर के रूप में काम करता है और हमारी बॉडी को सुरक्षित रखने का भी काम करता है। ये हमारा ह्यूमन हार्ट है, जिसमें आपके लेफ्ट ये राइट आर्ट्रियम है, उधर लेफ्ट आर्ट्रियम, इधर राइट वेंट्रिकल और उधर लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद ये क्या है, ये आपका राइट आर्ट्रियम है, ये आपका राइट आर्ट्रियम। दूसरा ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम, इधर ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, और उधर वो लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जब भी कोई ब्लड आता है तो इन्हीं के थ्रू पल्मोनरी जो वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स में कैसा ब्लड, क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी वेन्स है जिसमें प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ऐसी कौन सी वेन्स है, सभी जितनी भी वेन्स हैं, सभी वेन्स में जो ब्लड बहता है वो शुद्ध ब्लड नहीं होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स में शुद्ध ब्लड बहता है। पेपर क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कौन सी वेन्स है जिसमें शुद्ध ब्लड बहता है, और जितनी भी वेन्स है उसमें शुद्ध ब्लड नहीं बहता है। सिर्फ यही एक ऐसी वेन्स है जिसमें शुद्ध ब्लड बहता है, और पल्मोनरी जो जितने भी आर्टरीज हैं, आर्टरीज में ही शुद्ध ब्लड बहता है, सभी आर्टरीज में ही शुद्ध ब्लड बहता है। लेकिन एक वेन्स ऐसी भी है जिसमें शुद्ध ब्लड बहता है, वो वेन्स कौन सी है, पल्मोनरी वेन्स। अब यह फंक्शन ऑफ द हार्ट के क्या कार्य हैं। तो हार्ट का क्या कार्य है, हार्ट क्या करता है, पंप करने का काम करता है। हार्ट क्या करता है, हार्ट सेपरेट पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। यह क्या करता है, एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के रूप में वर्क करता है, हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। हार्ट अगर नहीं होगा तो हार्ट जो वाल्व्स होते हैं वो इंश्योर करते हैं वन वे फ्लो, ये एक ही दिशा में फ्लो करते हैं क्या, ब्लड को, ये ब्लड को एक ही दिशा में फ्लो करने का काम भी करते हैं। और हार्ट क्या करते हैं, हार्ट हमारी बॉडी में अगर नहीं पाए जाएंगे तो जितने भी मेटाबॉलिक जितने भी नीड्स हैं हमारी बॉडी में वो शायद आसानी से पूरी नहीं हो पाएंगी, और उनको पूरा करने का काम कौन करता है, वो ब्लड करता है। ब्लड क्या करता है, उसको डिलीवर करता है, और मेटाबॉलिक जो नीड्स हैं वो नीड्स पूरी होती हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, जो मतलब इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो कौन कौन सी हैं, एक कंडक्टिंग वेसल्स है, एक डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स है, तीसरा रेसिस्टेंस वेसल है, चौथा जो आपका एक्सचेंज वेसल्स है, और उसके बाद जो आपका जो अन्य जो वेसल्स हैं इनको आसानी से डिस्क्राइब किया गया है कि एक्सचेंज वेसल्स होती हैं, कंडक्टिंग वेसल्स क्या होती हैं, रेसिस्टेंस वेसल्स क्या होती हैं, इसको आसानी से जो हमारी बॉडी में ह्यूमन हार्ट के रूप में वर्क करने का काम करती हैं। अब सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन मतलब ब्लड में सर्कुलेट करना, ब्लड को मतलब बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का जो काम करती हैं वो सर्कुलेटिव सिस्टम कहलाता है, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है। इसमें दो प्रकार की होती है सर्कुलेशन, एक कोरोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। कोरोनरी जो सर्कुलेशन होता है वो क्या करता है, द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड विद इन द हीट, जो सर्कुलेशन होता है ये ब्लड को विद इन द हीट वर्क करता है। और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है द फ्लो ऑफ द ब्लड बिटवीन द फ्लो ऑफ द ब्लड, जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है किसमें, बिटवीन द हीट ऑफ लंग्स, ये लंग्स में और हार्ट में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। इसका सिस्टमैटिक जो सर्कुलेशन होता है वो क्या है, द फ्लो ऑफ द ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी, मतलब जो सिस्टमैटिक जो सर्कुलेशन होता है ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है ब्लड को, और ऐसा सर्कुलेशन कहलाता है वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहलाता है, जो आसानी से वो सिस्टमैटिक तरीके से ब्लड में सर्कुलेट करने का काम करता है। ये आपके सामने एक इमेज बनी हुई है जो पल्मोनरी सर्कुलेशन को आसानी से दर्शाता है, जिसमें आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन दिया हुआ है,
कि यहाँ आपका लंग्स है और लंग्स से होता हुआ जो हार्ट से होता हुआ जो ब्लड है यहाँ से होता हुआ यहाँ जो आपके आरटीएम के माध्यम से जो रेड कलर है वो आरटीएम है, जो ब्लू कलर का है वेन्स है। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर बॉडी से, ये हमारी बॉडी है और इस बॉडी ह्यूमन बॉडी से जो अशुद्ध ब्लड है, यह अशुद्ध ब्लड शरीर के विभिन्न हिस्सों से होता हुआ हमारे हृदय में जाता है। ये शरीर के विभिन्न हिस्सों से होता हुआ हमारे हृदय में जाता है और हमारी हृदय से वापस हमारे हृदय में जाता है और हमारे हृदय से वापस शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का जो काम करता है वो एकदम प्योर ब्लड होता है, जिसके द्वारा ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती रहती है जो लगातार होती रहती है। जिसमें क्या होता है, जो ब्लू कलर का जो आपका ब्लड दिखाई दे रहा है वो अशुद्ध ब्लड है। ये क्या करता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों से जाकर हमारे जो हमारे किडनी हैं उनमें शुद्ध करने का काम करता है। उसके बाद उनको प्योर करके वापस बॉडी के विभिन्न हिस्सों में सर्कुलेट करने का काम जो करता है वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहलाता है। ये आपका ह्यूमन हार्ट है और इस ह्यूमन हार्ट में अच्छे तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन आपको दिखाया गया है, जिसमें आपको राइट आर्टियम है, जो लेफ्ट आर्टियम हो गया, राइट एंड वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। आर्टियम क्या करता है, आर्टियम में शुद्ध जो ब्लड आता है उस ब्लड का सर्कुलेशन पंप के थ्रू बॉडी के विभिन्न हिस्सों में होने का जो काम करता है वो कोरोनरी आर्टियम और जो पल्मोनरी आर्टियम है और पल्मोनरी वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स में हमेशा प्योर ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। ये आपके सामने जो पोर्टल सर्कुलेशन दिया हुआ है, पोर्टल सर्कुलेशन ये आपके सामने एक इमेज है जो लंग से होता हुआ आपके जो अन्य जो जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स में जाने का काम करता है लीवर के थ्रू। क्या होता है, पोर्टियम सर्कुलेशन द फ्लो ऑफ द ब्लड, जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है बिटवीन द टू ऑफ द कैपिलर फ्लो, जो फॉर्म के रूप में जो कार्य करने का जो काम करता है वो इसी रूप में काम करने का काम करता है। जो सिस्टमैटिक तरीके से वेन्स में पहुंचने का जो काम करता है वो लंग्स के थ्रू विभिन्न प्रकार के तरीके से वेन्स में के द्वारा जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। अब ब्लड कैसे सर्कुलेट करेगा पूरी बॉडी में, ये आपके सामने एक इमेज बनी हुई है। ये इमेज क्या है, ये आप ब्लड को जो कौन सा ब्लड, जो प्योर ब्लड है वो प्योर ब्लड बॉडी के विभिन्न हिस्सों में कैसे पहुंचेगा इसके बारे में इस डायग्राम के थ्रू बताया गया है। इसमें आपके सामने लंग्स दिए हुए हैं और ये आपके सामने ह्यूमन हार्ट दिया हुआ है और ये हमारे ह्यूमन हार्ट है, ये लंग्स दोनों दिए हुए हैं और ये आपका लीवर दिया हुआ है। और ब्लड इसी में जब पंप करता है तो इसी के थ्रू सर्कुलेट होकर शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का जो काम करता है वो हमारे जो आर्टियम और वेन्स हैं उन्हीं के द्वारा बॉडी के विभिन्न हिस्सों में ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। जिसमें इंफीरियर वेना कावा भी है जो हमारी बॉडी में, ये आपका इंफीरियर वेना कावा और इसके बाद राइट लंग्स और इधर लेफ्ट लंग्स, ठीक, ये पल्मोनरी ट्रैंक के द्वारा ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। अब आते हैं जो कैसे कवर करता है, तो आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर के द्वारा ब्लड किस किस बॉडी से होता हुआ किस किस में जाएगा इसको आसानी से आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको ये पता चले कि राइट आर्टरियम के थ्रू जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट और पल्मोनरी टैंक होते हैं, इनके द्वारा कैसे स्टेप बाय स्टेप ब्लड का सर्कुलेशन आसानी से होता रहता है। इसके बाद आपके सामने जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य टॉपिक के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा वीडियो में जो जवान ओहदे की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी बच्चों को ये वीडियो दिखाइए तथा उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू क्लास।